इस्माको शुगर ईयर 2024-25 में चीनी का उत्पादन गिरने की आशंका है। क्यों गिर रहा है ये और इसका क्या अनुमान लगाया जा सकता है, कितना उत्पादन घटेगा, ये सब जानकारी लेते हैं इस्मा के डीजी दीपक गुलानी से। दीपक सर, बहुत बहुत स्वागत है। कितना घटेगा उत्पादन पिछले साल के मुकाबले और क्यों? नमस्कार नीरज जी। मुझे लगता है कि इसको एक दूसरे पर्सपेक्टिव से हमें देखना चाहिए। अगर आप हमारा इस्मा का जो एस्टिमेट हमने कल जारी किया है और वो एक सैटेलाइट इमेजिंग और एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस जो हम करते हैं जून के महीने में, हमने तीसरे हफ्ते में जो क्रॉप का स्टैंडिंग क्रॉप का जो सैटेलाइट इमेजिंग किया और उसके ऊपर से जो हमने यील्ड एस्टिमेशन किया है और रिकवरी जो हमने अनुमान लगाया है, उसकी वजह से जो हमारा नंबर आया है वो लगभग ऑल इंडिया लेवल पे 333 लाख टन की शुगर प्रोडक्शन की उम्मीद है 24-25 में। बट अगर आप इसको देखें फरवरी के महीने में इस साल एक उम्मीद थी, एक लोगों को एक नेगेटिव एक्सपेक्टेशन थी कि पिछले साल से इस साल का जो 24-25 का प्रोडक्शन काफी घटेगा, क्योंकि प्राइमरली जो पिछले साल बारिश काफी डेफिसिट थी, काफी कम हुई थी महाराष्ट्र और कर्नाटका में। लेकिन क्योंकि मार्च में प्री मॉनसून शावर्स काफी अच्छे हुए महाराष्ट्र और कर्नाटका में और काफी अच्छा मॉनसून अभी वहां पे हो रहा है, लगभग 30% बारिश मॉनसून अबव नॉर्मल है और उसकी वजह से जो वहां पे यील्ड जो केन की प्रोडक्टिविटी होती है उससे बढ़ी है और रिकवरी भी काफी अच्छी हुई है। तो अगर एरिया लगभग 13% कम हुआ है महाराष्ट्र में और लगभग कर्नाटका में 8%, बट उसका काफी कॉम्पनसेट उसको यील्ड और रिकवरी ने कर दिया, जिससे कि ओवरऑल प्रोडक्शन सिर्फ 5 से 6% ही कम हुआ है। यूपी की बात करें जो कि एक मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है, वहां पे यील्ड लगभग सेम है। ईस्ट यूपी में लगभग यील्ड सेम है, वेस्ट और सेंट्रल में हल्का बढ़ा है, रिकवरी वहां पे भी बेटर हुई है। तो लगभग जो पिछले साल लगभग 110 लाख टन का शुगर प्रोडक्शन था वो लगभग 113 होने की उम्मीद है। महाराष्ट्र में 117 था, 11 होने की उम्मीद है। तो उससे क्योंकि काफी अच्छी बारिश हुई है तो ओवरऑल हमारा जो पिछला उम्मीद था, जो फरवरी मार्च में सरकार को भी ऐसा लग रहा था, इंडस्ट्री को भी ऐसा लग रहा था कि काफी प्रोडक्शन कम होगा, वो नहीं हुआ। रिकवरी यील्ड काफी अच्छी हुई है, तो ये एक अच्छी खबर है मेरे ख्याल से। नहीं तो मुझे लगता है इसे दीपक जी ना देखा जाए कि कम हो रहा है, ये देखा जाए कि जो उम्मीद थी उससे काफी अच्छा है। दीपक जी, अच्छी न्यूज है। दीपक, ये तो बिल्कुल वही बात है कि पहले थर्ड डिवीजन पास होने की उम्मीद थी, अब सेकंड डिवीजन आ गए है ना। या पहले फेल होना चाहते थे, अब थर्ड डिवीजन आ गए। 9 लाख टन कम होगा ना सर ओवरऑल? अभी क्या बढ़ गया क्या घट गया सर? मतलब फाइनल है कि 9 लाख टन आज के एस्टिमेट के हिसाब से कम होगा। अब मेरे को बताइए प्राइस पे क्या इम्पैक्ट आएगा सर? देखिए, ऐसा है कि पिछले साल 340 हुआ ग्रॉस, इस बार 333 हुआ, लगभग 7 लाख टन घटने की उम्मीद है। लेकिन आप ये भी देखिए कि अभी हमारा इस साल का जो 30 सितंबर को जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा लगभग वो 90 लाख टन होने की उम्मीद है। 90 लाख टन हमारा अगर 333 अगले साल का हो रहा है तो और उसमें हम लोग 290 लाख जो हमारा घरेलू कंजम्पशन को भी हटा दें तो हमारे पास इतना स्टॉक है कि हम उसको इथेनॉल प्रोग्राम में आराम से जितना भी अनहिंडर्ड सारे फीड स्टॉक से हम अनहिंडर्ड सरकार को जितना चाहिए हम दे सकते हैं। और हमें लगता है कि अब हमारे पास एक्सपोर्ट के लिए भी जो हमारी एक मांग रही है पिछले 2 महीने से, वो भी सरकार इस पे अब प्राइस पे सर, प्राइस पे कोई इम्पैक्ट आएगा कि नहीं आएगा? देखिए, शुगर प्राइस के ऊपर देखिए 24-25 के अंदर अगर एक्सपोर्ट नहीं मिलता है, अगर हमको इस सीजन में एक्सपोर्ट नहीं मिलता है जी, या फॉर एग्जाम्पल अगले डिले होता है डिसीजन में, तो मार्केट में जो है प्राइस नीचे आएगा, डोमेस्टिक प्राइस। और इससे बहुत तकलीफ होगी इंडस्ट्री को, क्योंकि हमें केन पेमेंट करना पड़ता है फार्मर को। तो आई थिंक शुगर मार्केट को बैलेंस करने की आवश्यकता है, उसमें इथेनॉल प्रोग्राम का पूरा डाइवर्शन मिलना चाहिए। एक्सपोर्ट लगभग 20 लाख टन हमें मिलना चाहिए, नहीं वो भी जल्दी से जल्दी, उससे हमारा प्राइस स्टेबलाइज रहेगा और शुगर मार्केट जो है वो बैलेंस रहेगा। ओके दीपक सर, बहुत बहुत शुक्रिया। शुगर मार्केट बैलेंस रहेगा। 2 हमारे पास मेहमान जुड़े हुए, क्विकली एक राय उनके लेते हैं। अनुज, इस्मा का एस्टिमेट सुनने के बाद क्या राय बनती है आपकी चीनी में? देखिए, कैरी ओवर स्टॉक भी हाई है और साथ में इथेनॉल के अंदर भी, तो मुझे लगता नहीं ज्यादा कोई फर्क प्राइसेस पे पड़ेगा। हालांकि अगर आप देखेंगे तो इस बार मानसून भी काफी अच्छा है, तो मुझे लगता है कि आफ्टर सोइंग
और जब एक्चुअल क्रॉप आएगी तब एक्चुअल फिगर पता लगेगी। बट हाँ, कहीं ना कहीं जो हमारे पास अवेलेबल स्टॉक है उससे मुझे लग रहा है कि कुछ ज्यादा उससे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, और प्राइस मुझे लगता है कि एज पर द रेंज ही मूव होते हुए दिखाई देंगे। ओके।